नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 26 अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है इंडियन नेवी ऑक्सीजन एक्सप्रेस डिलीवर कोविड इसेंशियल टू आइलैंड टेरिटरी। तो जिस तरीके से इंडियन रेलवे और जिस तरीके से एयरफोर्स ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया था, उसका मिशन चलाया था, उसी तरीके से इंडियन नेवी के द्वारा भी जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से एक मिशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा उन जगहों को कोविड इसेंशियल की सप्लाई की जाएगी जो कि हमारे देश के मेन लैंड से क्या है, थोड़ी सी दूरी पर है, जैसे लक्षद्वीप। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या आया है कि यहाँ पर इंडियन नेवी का जो साउदर्न नेवल कमांड है उसके जो शिप्स हैं, और आपको सभी को पता हो कि साउदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोच्चि में है। उसके जो शिप हैं उनके द्वारा जो है लक्षद्वीप को जो है कोविड इसेंशियल की सप्लाई की गई है। और यहाँ पर जो है ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी भी जो है वो कोविड इसेंशियल की सप्लाई में जुट गई है। यहाँ पर न्यूज़ ये भी है कि ऑन अप्रैल 25 INS शारदा बेस्ड एट कोच्चि अंडरटुक ट्रांसफर ऑफ इसेंशियल मेडिकल सप्लाई टू कावारती कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो यहाँ पर जो है नाम याद रखिएगा किसका, शिप का। यहाँ पर शिप का नाम क्या है, INS शारदा, और उसके द्वारा जो है लक्षद्वीप का जो कैपिटल है कावारत, उसको जो है कुछ इसेंशियल मेडिकल सप्लाई जो है किया गया है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब एक और न्यूज़ को देख लेते हैं और यहाँ पर न्यूज़ का शीर्षक क्या है, PM केयर्स टू फंड 551 ऑक्सीजन प्लांट इन हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर जो है PM केयर फंड का यूज करके जो है पूरे देश भर में 551 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, याद रखिएगा शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। और यहाँ पर PSA का फुल फॉर्म क्या है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो है PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को जो है पूरे देश भर के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, कोशिश ये की जाएगी कि हर जिले में जो है जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या किया जाए, एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लगाया जाए, जिससे कि वहाँ पर जो है उस पूरे के पूरे जिले में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी ना हो पाए। तो आपको यहाँ पर नंबर याद रखना है और वो नंबर क्या है, 551। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो भी याद रखिएगा, नाम शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है, PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। और मैंने आपको PSA का फुल फॉर्म भी यहाँ पर बता दिया है। आइए अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं और यहाँ पर न्यूज़ क्या आया है, चाइना नेम्स फर्स्ट मार्स रोवर जुरोंग। तो यहाँ पर जो है चाइना के द्वारा जो उसका मार्स रोवर जो उसने 23 जुलाई लास्ट ईयर को भेजा था उसका नाम रख दिया है। और यहाँ पर जो है उसका नाम क्या है, जुरोंग। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनके प्राचीन कथाओं में जो है जुरोंग का मतलब क्या होता है, अग्नि का देवता, जो कि लाल ग्रह जो कि क्या है, आग की तरह दिखता है, उसी को देखते हुए जो है उस मार्स रोवर का नाम क्या रखा गया है, जुरोंग। तो यहाँ पर याद रखेगा कि चाइना का जो मार्स रोवर है उसका नाम क्या है, जुरोंग। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अग्नि का देवता। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चाइना ने जो है पिछले साल जो है 23 जुलाई को जो है क्या किया था, अपना जो है मार्स प्रोब जिसका नाम क्या है तियानवेन-1, उसे जो है क्या किया था, मंगल के लिए रवाना किया था। और यहाँ पर यह भी खबर आई थी कि फरवरी 24 को जो है वो क्या है, मंगल की कक्षा में इंटर कर गया है। तो यहाँ पर जो है इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। आपको कम से कम उस रोवर का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नाम क्या है, जुरोंग। आइए अब एक और न्यूज़ को देख लेते हैं और न्यूज़ का शीर्षक क्या है, सऊदी अरेबिया टू ज्वाइन नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि यूएस के द्वारा जो है एक घोषणा की गई है कि वो क्या करेगा, आने वाले दिनों में अपना जो कार्बन का जो इमिशन है उसे वो क्या करने वाला है, घटाने वाला है। और इसी को देखते हुए जो है उनके द्वारा जो है क्या है, एक फोरम का गठन किया जा रहा है जिसका नाम क्या दिया गया है, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम। और यहाँ पर जो है पहले से ही यूएस, कनाडा, नॉर्वे और कतर जो है
इस पर चर्चा कर रहे थे। अब जो है इस ग्रुप में कौन घुस गया है? सऊदी अरेबिया। तो याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया टू ज्वाइन नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर जो है देशों का भी नाम आप याद रखिएगा, और कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरेबिया, यूएस, कनाडा, नॉर्वे और कतर, जिनके द्वारा जो है नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये फोरम जो है, जो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, उसे इंप्लीमेंट करने पर जोर देगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले ही जो है सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जो है ये पहले ही घोषणा कर दी है कि सऊदी अरेबिया जो है अपने कार्बन इमिशन को कम करने के लिए 50% से ज़्यादा जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उनके देश में, उसको जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। और उसका टाइम क्या रखा गया है? 2030। और उसी को देखते हुए, इसी के प्रयास में जो है सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है? नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम का भी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। आइए अब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज क्या आया है? मेजर पोर्ट टू वेव ऑफ चार्जेस फॉर शिप कैरिंग ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर जो भी भारत के मेजर पोर्ट है, उनके द्वारा जो है क्या किया गया है? जो भी ऐसे शिप जो कि क्या करेंगे? ऑक्सीजन और उससे जुड़े हुए सामानों की यहाँ पर लेकर के सप्लाई करने आएंगे, उनके ऊपर क्या है? जो भी चार्जेस लगते हैं उसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे हैव सेड दैट ऑल चार्जेस लेविड बाय मेजर पोर्ट ट्रस्ट इंक्लूडिंग वेसल रिलेटेड चार्जेस एंड स्टोरेज चार्जेस विल बी वेव्ड ऑफ। तो जो भी जो चार्जेस लगते थे, चाहे वो वेसल रिलेटेड चार्जेज हो, चाहे वो स्टोरेज चार्जेज हो, उन सभी को जो है क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। वैसे शिप को लेकर के जो कि क्या करेंगे? ऑक्सीजन और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट को लेकर के यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो है लिस्ट भी जारी की गई है, और यहाँ पर देखिए आप लिस्ट में कौन कौन से हैं। तो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन बोटल्स, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और वो स्टील के पाइप जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाने में क्या होते हैं? यूज होते हैं। उन सभी पर जो है जितने भी चार्जेस लिए जाते हैं पोर्ट के द्वारा, उन सभी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। और यहाँ पर जो है कहा गया है कि 3 मंथ के बाद भी इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है क्या कहा गया है कि 3 महीने तक जो भी शिप जो है वो क्या करेंगे? इन सारे सामानों को कैरी करते हुए भारत में आएंगे, उन पर जो है कोई भी जो है चार्जेस नहीं लेगा। कौन? जो हमारे पोर्ट हैं उनके द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। आइए अब वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज़, उनको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ क्या आया कि जस्टिस सांतना गौदर ऑफ एससी पासेस अवे। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है एक जज, जिनका नाम क्या है? मोहन एम सांतना गौदर, उनका जो है निधन हो गया है। और यहाँ पर यह भी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 9th सीनियर मोस्ट जज थे। तो यहाँ पर जो है वो सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनका निधन हुआ है। और यहाँ पर यह भी जानकारी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के 9th सीनियर मोस्ट जज। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर न्यूज क्या है? इंडियन वुमेन क्लेम रिकर्व गोल्ड। तो यहाँ पर जो है इंडियन वुमेन रिकर्व टीम के द्वारा जो है आर्चरी वर्ल्ड कप में जो है क्या जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता गया है। और यहाँ पर जो है आपको इन खिलाड़ियों का नाम भी याद रखना है जिनके द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है। और यहाँ पर खिलाड़ी कौन कौन से थे? तो दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत। और यहाँ पर जो है इन तीनों की टीम ने जो है क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर जो है ये उपलब्धि बहुत ही बड़ी है, क्योंकि 7 ईयर के बाद जो है भारतीय टीम ने जो है क्या किया है? आर्चरी में जो है गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर जो है पिछली बार जो है 2014 में जो है इंडियन वुमेन रिकर्व टीम के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। और अभी जो है 2021 में जो है क्या किया गया है? इंडियन वुमेन रिकर्व टीम के द्वारा जो है फिर से गोल्ड मेडल जीता गया है। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है भारत के द्वारा जो है 5th रिकर्व वुमेन टीम गोल्ड है जो कि वर्ल्ड कप में जीता गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं और यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं जो कि वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर न्यूज क्या है
कि अमित पंघाल विंस ब्रॉन्ज मेडल एट गवर्नर्स कप इन रसिया। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि गवर्नर्स कप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, बॉक्सिंग से, और यहाँ पर ये रसिया में होता है। और यहाँ पर जो है भारत के जो है मुक्केबाज जिनका नाम क्या है, अमित पंघाल, उनके द्वारा जो है सेंट पीटर्सबर्ग रूस में जो है क्या जीता गया है, ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पर आपको यह भी जानकारी दे दूं कि अमित जो है वो अकेले भारतीय हैं जिन्होंने जो है गवर्नर्स कप में जो है कोई मेडल जीता है इस बार। यहाँ पर यह जानकारी देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके द्वारा जो है एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता जा चुका है और वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो 2019 में भारत के पहले विश्व चैंपियनशिप फाइनलिस्ट भी बने थे। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इनका, बहुत ही अच्छा ये कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। और यहाँ पर उनके द्वारा जो पदक जीता गया है वो भी जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब आज का इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर आज की तारीख है 26 और यहाँ पर जो है 26 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि चेरनोबिल में जो एक न्यूक्लियर प्लांट था वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और उसी दिन को यहाँ पर याद करने के लिए जो है क्या किया जाता है, चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। यहाँ पर यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन 8 दिसंबर 2016 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted a resolution to designate 26 अप्रैल एज अ इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस दिन की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यहाँ पर जो है हर साल जो है 26 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर जो है चेरनोबिल डिजास्टर को लेकर के मैंने कुछ आपको जानकारियाँ दे दी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता था जिसमें कि ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पर जो है वो जो दुर्घटना है वो 1986 में हुई थी। आपको याद रखना होगा कि चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में जो डिजास्टर हुआ था वो जो है 1986 में हुआ था और वो सोवियत यूनियन में हुआ था। और यहाँ पर जो एक बड़ा भूभाग सोवियत यूनियन का वो इसकी चपेट में आ गया था। वहाँ पर रेडियो एक्टिव क्लाउड जो है पूरी तरीके से छा गए थे। यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1990 के बाद सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और यहाँ पर जो अभी जो टेरिटरी है वो बेलारूस, यूक्रेन और आज का रसिया में जो है क्या है पाया जाता है। मतलब कि बहुत बड़े एरिया में जो है ये डिजास्टर फैला था, ये रेडियो एक्टिव क्लाउड जो है फैल चुके थे। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उस समय जो है 8.4 मिलियन जो पीपुल थे इन 3 कंट्रियों के, यानी कि बेलारूस, यूक्रेन और रसिया के, वो क्या थे, एक्सपोज टू द रेडिएशन, मतलब वो रेडिएशन की संपर्क में थे। और यहाँ पर जो है 1990 में सोवियत गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंटरनेशनल असिस्टेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता का जो है आवश्यकता को स्वीकार किया गया और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है यहाँ पर सहायता भेजी गई, सहायता किया गया। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 1990 में ही जो है इंटर एजेंसी टास्क फोर्स जो है एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि चेरनोबिल में जो रेडियो एक्टिविटी फैली है उसको कम करने के लिए क्या करता, रूस की मदद करता। यहाँ पर जो है 1991 में जो है यूएन के द्वारा चेरनोबिल ट्रस्ट फंड जो है बनाया गया, जो कि करेंटली जो है वो OCHA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, उसके अंदर काम करता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये चेरनोबिल डिजास्टर जो डे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं। आज के दिन को हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है, जो कि हर साल जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है, उसे जो है वीपो का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है 2000 में शुरू किया गया था, यानी कि ईयर 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जो है हमारे दैनिक जीवन में जो पेटेंट है, जो कॉपीराइट हैं, जो ट्रेडमार्क हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इस दिन को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर जो है हर साल जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम याद रखना। तो यहाँ पर जो है इस साल 2021 में जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम क्या है, IPNSME। यहाँ पर IP का मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर SME का मतलब क्या है,
स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और यहाँ पर उसके आगे क्या लिखा गया है, टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। तो यहाँ पर आप थीम याद रखना कि थीम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, तो आईपी एंड एसएमई टेकिंग योर आइडिया टू मार्केट। यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं कि 26 अप्रैल का दिन इसीलिए चुना गया कि इसी दिन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को जो है 1970 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे जो है 1970 में बनाया गया था, और इसी दिन से जो है उसने काम करना शुरू किया, और इसी को देखते हुए 26 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, आईपी डे यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाते हैं। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है स्टैटिक जीके में जो है मैंने आपको अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स और उनके वेन्यू की जानकारी दी है जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं उनका जो है वेन्यू और वो किस वर्ष होने वाले हैं उनकी जानकारी दी है। बाकी जो खेल है उसकी जानकारी भी मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। यहाँ पर जो अगर हम समर ओलंपिक की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 2021 में जो है टोक्यो जापान में क्या होने वाले हैं, समर ओलंपिक। इसके बाद 2024 और 2028 में जो है फ्रांस और यूएसए में क्या है, समर ओलंपिक होने वाले हैं। उसी तरीके से विंटर ओलंपिक का भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, और 2022 में विंटर ओलंपिक जो है बीजिंग चाइना में होने वाले हैं, और उसके बाद 2026 में जो है ये मनीला और कोर्टिना इटली में क्या होगा, आयोजित होगा। तो आपको जो है ईयर और वेन्यू दोनों को क्या करना है, याद करना है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने एशियन गेम्स के बारे में भी बता दिया है, और 2022 में एशियन गेम्स कहां होने वाले हैं, होंगजू चाइना, और 2026 में जो एशियन गेम्स है वो कहां होंगे, नागोया जापान में। और यहां पर फीफा वर्ल्ड कप का भी मैंने यहां पर जिक्र कर दिया है, और आप सभी को पता है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर, और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएस के द्वारा मिलकर के क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर कोविड-19 के असर से अगर किसी भी वेन्यू का क्या होता है, चेंज होता है, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको आगे देता रहूँगा। आइए अब आज के करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न नेवल कमांड। तो यहाँ पर जो पहला न्यूज़ था उसमें मैंने आपको चर्चा की है कि साउदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और आपके ऑप्शन है बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द ऑक्सीजन एक्सप्रेस हैज बीन रन बाय द इंडियन नेवी टू हेल्प विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और आपके ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली और लक्षद्वीप। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन विच ईयर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हैज स्टार्टेड। और आपके ऑप्शन है 1999, सन 2000, 2001 और 2002। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट ईयर डिड द चेरनोबिल इंसिडेंट टेक्स प्लेस। यानी कि चेरनोबिल की घटना किस वर्ष हुई थी। और आपकी ऑप्शन है 1984, 1985, 1986, 1990। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गवर्नर्स कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। यानी कि जो गवर्नर कप है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है। और आपके ऑप्शन है बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग और क्रिकेट। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच सिटी इज होस्टिंग आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1। और आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बीजिंग, सांघाई और ग्वाटेमाला सिटी। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि जो तीरंदाजी विश्व कप का स्टेज 1 है वो किस शहर में हो रहा है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना मार्स प्रोब। और आपके ऑप्शन है तिनयान, तिमन, तियानवेन 1 और नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पीएम केयर्स टू फंड हाउ मेनी ऑक्सीजन प्लांट इन हॉस्पिटल। यानी कि पीएम केयर्स फंड के द्वारा जो है कितने ऑक्सीजन प्लांट जो है हॉस्पिटल्स में लगाए जा रहे हैं। और आपके ऑप्शन है 550, 551, 552 एंड 555। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 2028 का ओलंपिक कहां आयोजित होने वाला है। और आपके ऑप्शन है रसिया, यूएसए, चाइना और यूके।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वेयर आर द 2026 एशियन गेम्स सेट टू बी हेल्ड, यानी कि 2026 का एशियाई खेल जो है कहां पर आयोजित होने वाले हैं। और आपके ऑप्शन हैं चाइना, जापान, इंडोनेशिया और इंडिया। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन 10 में 10 को क्या करेंगे, सही करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।